नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हॉरिज़न इंडस्ट्रियल पार्क्स आईपीओ की और जानेंगे कि इस कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसा है, कंपनी करती क्या है और पीयर्स के मुकाबले कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी सितंबर 2009 में। हॉरिज़न इंडस्ट्रियल पार्क्स भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनी में से एक है। इस कंपनी पे दुनिया की जानी-मानी इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लैकस्टोन का समर्थन है। ये कंपनी आधुनिक वेयरहाउस, गोदाम, कारखाना के लिए बिल्डिंग, कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स पार्क बनाती है। इनके बिजनेस मॉडल सीधे शब्द में कहें तो बहुत ही आसान है। बिल्ड एंड लीज मतलब बनाओ और किराए पे दो। कंपनी सबसे पहले जमीन खरीदती है, वहाँ ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग या लॉजिस्टिक्स कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से रेडी टू यूज़ या कस्टमाइज्ड वेयरहाउस बनाती है और फिर इन जगहों को बड़ी कंपनी को लंबे टाइम के लिए लीज पे दे देती है। तो इस प्रकार इनकी कमाई रेंटल इनकम से होती है। एक अच्छी बात यह है कि इनके तैयार वेयरहाउस में से 93.5% हिस्सा अभी भी यूज़ पे ही है। इस कंपनी की प्रेजेंस की बात करें तो 10 शहरों में इनकी प्रेजेंस है, जहां मेन इंडस्ट्रियल हब है। इस कंपनी के पास 45 प्रॉपर्टी एसेट्स है। इनकी टोटल एरिया तकरीबन 58.58 मिलियन स्क्वायर फीट का है। इसमें से लगभग 28.5 मिलियन स्क्वायर फीट रेडी टू यूज़ है, यानी बनकर तैयार है और बाकी एरियाज पे अभी काम चल रहा है। मई 2026 तक इनके पास लगभग 118 बड़े कस्टमर थे, जिसमें से ई-कॉमर्स, रिटेल, एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल्स, ईवी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इनके गोदामों का अपना सामान रखने और डिलीवरी के लिए इस्तेमाल करती है। ये तो हो गया कंपनी के डिटेल्स। अब आइए इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। यहाँ कंपनी का 3 इयर्स का फाइनेंशियल डेटा मौजूद है। रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 23 से 26 तक बढ़े ही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। रेवेन्यू नियर अबाउट 202% से ग्रो किया है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट तो कुछ हुआ नहीं कंपनी को, उल्टा लॉस ईयर ऑन ईयर बढ़ते ही गए हैं। बढ़े हैं लेकिन लॉस मार्जिन्स कम होते गए हैं, ये एक कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है। फिलहाल में कंपनी की बोरोइंग्स 6,884 करोड़ की है, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा है। इस हिसाब से कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 1.18 का होता है। बट एक अच्छी बात यह है कि कंपनी पिछले ईयर के मुकाबले इस ईयर थोड़ी सी डेट अपना कम किए हैं। टोटल एसेट कहें तो टोटल एसेट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इस कंपनी की। सीएजीआर, आरओई, आरओसी तो इस कंपनी की हम लोग बता नहीं सकते क्योंकि ये कंपनी फिलहाल में लॉस मेकिंग कंपनी है। इस आईपीओ की बिडिंग 17 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी और बिडिंग क्लोज हो जाएगा 19 अगस्त को और अलॉटमेंट आ जाएंगे 20 अगस्त, 20 अगस्त को और फाइनली ये एनएसई बीएसई पे लिस्ट हो जाएगा 24 अगस्त को। इस आईपीओ के रजिस्ट्रार रहेंगे के फिनटेक। फेस वैल्यू रहेगा 10 रुपीज़ पर शेयर। प्राइस बैंड रहेगा 57 रुपीज़ से लेकर 60 रुपीज़ तक। 250 शेयर्स के लॉट साइज रहेंगे। आईपीओ का टोटल इशू साइज रहेगा 2600 करोड़, 2600 करोड़, जिसमें से पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। एम्प्लॉय के लिए स्पेशल डिस्काउंट है 5 रुपीज़ का। जीएमपी अभी फिलहाल मार्केट कंडीशन में 7% का है, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जीएमपी के भरोसे ना रहे। जीएमपी फेक भी हो सकती है। इस आईपीओ में रिटेल पोर्शन है 10%, 10% की। अगर पीयर्स की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस कंपनी का हम बता नहीं सकते क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है और बाकी सारी कंपनियां प्रॉफिट में है। प्राइस टू बुक वाइज पीबी रेशियो हॉरिजन इंडस्ट्रियल पार्क्स का है 2.15, जो कि बाकी सारी कंपनियों से सबसे कम है और वैल्यूएशन वाइज प्राइस टू बुक रेशियो के हिसाब से अच्छी लग रही है ये कंपनी। बाकी डेट इस कंपनी पे बाकी सारी पीयर्स से सबसे ज़्यादा है और नेट एसेट वैल्यू भी कम है। सिर्फ प्राइस टू बुक रेशियो के हिसाब से देखें तो वैल्यूएशन ठीक नज़र आ रही है। हमें कमेंट्स में बताइए कि आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारी तरफ से अप्लाई करने या ना करने की कोई भी सजेशन नहीं है। फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।